कि अगर जनता फिर से मौका दे भी रही है और अगर देती है तो हम तो चाहे डिप्टी सीएम बनाओ, चाहे मुख्यमंत्री बनाओ, चाहे आप कुछ भी बनाओ, हम तो अपनी दिमनी की जनता के थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मोदी यहाँ पे सभा छोड़िए, अगर वो यहाँ से सरपंची भी निकाल ले, नरेंद्र मोदी भी, ये ऐसा क्षेत्र है, नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज है, अगर वो यहाँ से सरपंची निकाल के दिखा दे तब आप मेरे से बात करिएगा। इसको दिमनी विधानसभा कहते हैं। यहाँ पे राजा नहीं बनता है, यहाँ पे जो जनता के बीच में रहता है, उसके सुख दुख का हमदर्द है, सिर्फ वही उनका प्रत्याशी और उनका प्रतिनिधि बनता है। जन जन के लाडले, इसलिए दिमनी विधानसभा से रविंद्र सिंह तोमर ही जीतेंगे, और वो भी 50,000 से। करीब 1.5 साल हो गए जैसा कि हम उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने अपने घर पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हमारे दादा दादी जी की सेवा नहीं कर पाए, पर उन्होंने अपने जीवन के 15 साल पूरे के पूरे इस क्षेत्र को समर्पित कर दिए। एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या नरेंद्र सिंह तोमर को वोट जाएंगे यहाँ से? नहीं। क्या रविंद्र सिंह तोमर जीत रहे हैं? एक बार 50,000 वोटों का तो है आप लोगों का मार्जिन। एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, किसकी सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में? महिलाएं वोट कर रही हैं कमलनाथ को, रविंद्र सिंह तोमर को वोट कर रहे हो दिमनी से। 10 साल से आप सांसद हो, 5 साल से कृषि मंत्री हो, आप तब वहाँ पे रह के इस जनता को इंसाफ नहीं दिला पाए, तो अब आप विधायक रह के कैसे करोगे? और फिर वो आ भी कहाँ रहे हैं क्षेत्र में? हमने तो नहीं देखे, हमने अभी भी नहीं देखे। उनका टिकट होने के बाद भाई किसी ने देखा नरेंद्र सिंह तोमर को? है कहाँ वो? नरेंद्र सिंह तोमर को नहीं देखा है? नहीं देखा है, साल के है अभी तक ना देखे, अभी तक नहीं मिले। नहीं मिले अभी तक। मैम मिले हैं नरेंद्र सिंह तोमर? जी मैंने तो कभी नहीं देखा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति। हाँ, हमारे कर्जे माफ़ हुए, हाँ हमारी बिजली माफ़ हुई। आज ही मैं एक गांव में गया था और उधर पे भी मेरे से एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कही कि किनका पर्चा है? हमने कि दद्दू कांग्रेस का। तो उन्होंने कि हाँ तो हम जाइए वोट देंगे, कैसे जाने हमारे बिजली के बिल माफ़ करे। बहुत अच्छी पकड़ है, और विधायक जी ने जो 2.5 साल में सबके लिए किया है वो बाकी के लोगों ने नहीं किया है। जैसे हम बुजुर्गों से मिलते हैं, बच्चाओं से मिलते हैं, वो कहते हैं कि एक ही शेर है दिमनी में, वो है रविंद्र सिंह तोमर। क्या हो रहा है मंडियों में? खाद बीज के लिए लाइन लगा रहे हैं, यूरिया के लिए डंडे खा रहे हैं। पुरखा इस क्षेत्र के ऐसे होते थे जो उनको गले लगा लेते थे और कहते थे कि बेटा तू ही लला इस क्षेत्र को कहूँ ना कहूँ आगे लेके जाए। रविंद्र सिंह तोमर जी की बात करें, ऐसा कोई रविवार नहीं हुआ इन 2.5 साल के कार्यकाल में जब उन्होंने जनता दरबार ना लिया हो। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से फर्क पड़ेगा यहाँ? क्या फर्क पड़ा है? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने इतने 50 करोड़ खर्चा किया, उसका गरीब जनता के लिए कुछ कर देते तो वो भला होता ना। क्या फर्क पड़े? कुछ नहीं। कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस ही आ रही। आप यहाँ पे आके अगर सोचो कि आप राजा बन के राजनीति करो, तो अब वो जमाना चले गए जब राजा बन के राजनीति करी जाती थी। उनकी गाड़ियाँ करती हैं तो हाथ भी नहीं जोड़ते। नमस्कार, मैं हूँ तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस वक्त हम लोग मुरैना में हैं। मुरैना की विधानसभा सीट जो है वो दिमनी बेहद जो है हॉट सीट हो चुकी है, जब से नरेंद्र सिंह तोमर वर्सेस रविंद्र सिंह तोमर यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर जनता, एक बार जोरदार तालियां करिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश का माहौल है, क्या रविंद्र सिंह तोमर जिस पर भरोसा जताया कमलनाथ ने, जिस पर भरोसा जताया राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, क्या वो खड़े उतर पाएंगे? क्या सर्वे कह रहे हैं, क्या जमीनी हकीकत है, ये आपको दिखाएंगे। किसका राज तिलक होगा और आखिर सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या रविंद्र सिंह भिड़ोसा वाले जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर को हराने में कामयाब हो पाएंगे? उनके बेटे हमारे साथ है राजा जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, रविंद्र जी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या माहौल है? देखिए, आज मैं पूरे 54 गांव कवर कर चुका हूं। मैं घर घर जा रहा हूं, डोर टू डोर जा रहा हूं, एक भी कोई घर नहीं छोड़ रहा हूं, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो किसी पुरे का हो। तो दिमनी की जनता के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल के आती है कि हमारा विधायक जो है रविंद्र सिंह तोमर भिड़ोसा एकदम सच्चा, ईमानदार है, जो जात पात नहीं करता, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, हमारी समस्या को सुनता है और हमारे साथ मौजूद रहता है हमारे सुख या दुख में। तो जनता का कहना है कि पहले तो हमने जिताया 28,000 वोट से, अब जिताएंगे 50,000। 50,000 वोटों का मार्जिन है? बिल्कुल है। 50,000 पूरे वोटों से जीत बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर नहीं जीत रहे हैं? नहीं जीत रहे हैं। मैम क्या लग रहा है, 50,000 वोटों का मार्जिन तो बहुत ज्यादा लेकर चल रहे हैं आप लोग, लग रहा है केंद्रीय मंत्री को हरा पाएंगे आप? क्यों नहीं हरा पाएंगे? क्या तोप है क्या केंद्र मंत्री? तोप नहीं है नरेंद्र जी, क्योंकि बीजेपी के बड़े मंत्री हैं। अरे हम नहीं मानते, हम तो यहाँ जमीन से जुड़े हुए नेता को मानते हैं, जो हमारे लिए तत्पर खड़ा है, उसको मानते हैं हम। और दंडोतिया जी जो वो भी विधायक रह चुके हैं, उनका क्या है? वो तो आज हाथी की सवारी कर रहे हैं, कल फूल पे चढ़ जाएंगे या कांग्रेस में आ जाएंगे। तो लग रहा है आपको बदलाव करें? बदलाव तो है, सरकार आ रही है हमारी कमलनाथ जी की, और हम चाहते हैं कि हमारे रविंद्र भैया जी 50,000 मतों से जीते। देखिए
गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को, वो भी लगातार सर्वेज में यही दिखा रहा है कि चंबल संभाग की 34 सीटों पर लगभग 30 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और लगातार रविंद्र सिंह तोमर जो है आगे चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनता इस बार किन किन मुद्दों पर वोट करेगी। कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है, क्या यहाँ के किसान, चंबल संभाग के, दिमनी के, मुरैना के किसान इस बार वोट करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर को? देखिए, आप जैसा अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी वो केंद्रीय कृषि मंत्री है, तो मैं आपसे एक कहावत कहना चाहूँगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। वो केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे, बेशक हैं। तो दिमनी की जनता का भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ज़्यादातर जनता जो है वो गरीब किसान की जनता है। क्या हो रहा है मंडियों में, खाद बीज के लिए लाइन लगा रहे हैं, यूरिया के लिए डंडे खा रहे हैं। तो जब आप कृषि मंत्री होके अपनी क्षेत्र की जनता को, मुरैना, दिमनी मुरैना ही में तो आता है जब सांसदी का चुनाव देखा जाता है, कोई बाहर तो है नहीं। 10 साल से आप सांसद हो, 5 साल से कृषि मंत्री हो, आप तब वहाँ पे रह के इस जनता को इंसाफ नहीं दिला पाए तो अब आप विधायक रह के कैसे करोगे? और फिर वो आ भी कहाँ रहे हैं क्षेत्र में? हमने तो नहीं देखे, हमने अभी भी नहीं देखे। उनका टिकट होने के बाद भाई किसी ने देखा नरेंद्र सिंह तोमर को? है कहाँ वो? नरेंद्र सिंह तोमर को नहीं देखा है? नहीं देखा है, साल के है अभी तक ना देखे, अभी तक नहीं मिले। नहीं मिले अभी तक। मैम, मिले हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं तो जब चुनाव लड़ने आए थे तब मैंने तो चेहरा सुना था कि नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं, केंद्र मंत्री। और किसान तो हमारे साथ है, गरीब जनता जो भी है, हम गरीब है, हमारे साथ है सब कंधे। क्या कह रहे हैं आप? उनकी गाड़ियाँ करती हैं तो हाथ भी नहीं जोड़ते, कट जाते हैं। गाड़ियाँ 30-30, 40-40 गाड़ियाँ कट जाती है, किराए पर वोट लाती जब है। चाहिए होते हैं तो हाथ जोड़कर जनता के बीच आते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद, मंत्री बनने के बाद गाड़ियों का काफिला निकल जाता है, लेकिन देखने के बाद जनता से हाथ जोड़कर भी नहीं मिलते। तो जनता को शिकायत है उनसे? शिकायत है जरूर, कट जाती हैं गाड़ियाँ 30-30, 40-40 कट जाती हैं तो भी हाथ के भैया उनके बेटे कड़े, हमारे द्वार पे ऐसे कड़े, कभी भी हाथ नहीं जोड़ा उन्होंने। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा था कि चंबल संभाग में कितनी ज्यादा पकड़ कांग्रेस की हो रही है और रविंद्र सिंह तोमर की जनता के बीच क्या पकड़ है, इसलिए उन्होंने फैसला ले लिया कि केंद्रीय मंत्री को उतार दिया जाए ताकि आसपास के क्षेत्रों में तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और रविंद्र सिंह तोमर जिनकी इतनी ज्यादा पकड़ जनता के बीच है, उनके स्वभाव के कारण उस पर भी जो है चोट पड़ेगी। क्या जो ये फैक्टर खेला है, आपको लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री को उतारा है रविंद्र जी के अपोज में, तो क्या रविंद्र जी की इतनी ज़्यादा पकड़ क्षेत्र में क्यों है? देखिए, जैसा मैं फिर से कहूँगा कि ये क्षेत्र गरीब के साथ साथ भोला क्षेत्र है। और सीधी बात है, आप यहाँ पे आके अगर सोचो कि आप राजा बन के राजनीति करो, तो अब वो ज़माना चले गए जब राजा बन के राजनीति करी जाती थी। अब जनता चाहती है एक ऐसा अपना प्रतिनिधि जो उसके साथ उसके सुख दुख में सम्मिलित हो, शामिल हो, उसकी बात सुने, उसकी समस्याओं का हल करे, निवारण करे। तो जैसा कि रविंद्र सिंह तोमर जी की बात करें, ऐसा कोई रविवार नहीं हुआ इन 2.5 साल के कार्यकाल में जब उन्होंने जनता दरबार ना लिया हो। फ़ोन आदमी उनको अगर कर देता था तो वो फ़ोन से कार्य करा देते थे, आदमी को यहाँ तक आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनके कार्यालय पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रहा होगा सुख में दुख में उनके जिनमें वो शामिल नहीं हुए। करीब करीब 1.5 साल हो गए, जैसा कि हम उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने अपने घर पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हमारे दादा दादी जी की सेवा नहीं कर पाए, पर उन्होंने अपने जीवन के 15 साल पूरे के पूरे इस क्षेत्र को समर्पित कर दिए। हम उनके साथ जब घूमते थे तो कई बूढ़े पुरखा इस क्षेत्र के ऐसे होते थे जो उनको गले लगा लेते थे और कहते थे कि बेटा तू ही लला इस क्षेत्र को कहूँ ना कहूँ आगे लेके जाएगो, ये उनका कहना था। तो इस वजह से उनके इस क्षेत्र को समर्पण को लेके क्षेत्र की जनता उनका साथ देती है और क्षेत्र की जनता उनके साथ खड़ी रहती है, और क्षेत्र की जनता ने मन भी बना लिया है कि उनको 50,000 पार से जिताएंगे इस बार। देखिए, कहते हैं ना कि जब भी कोई विधायक बनता है, कोई मंत्री बनता है, तो सबसे पहले अपने घर का विकास करता है, अपने लोगों का विकास करता है। लेकिन रविंद्र सिंह तोमर, जैसे कि उनके बेटे बता रहे हैं कि घर पे भी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर इस क्षेत्र की जनता के लिए काम किया, इन महिलाओं के लिए काम किया है उन्होंने। कुछ नहीं किया रविंद्र ने नरेंद्र मोदी ने ना कुछ, नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी जी यहाँ पर आए थे, हवा बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। कौन जीतेगा? रविंद्र सिंह तोमर। नहीं, मैं तो कहता यहाँ में सब मुँह होते हैं। देखिए, महिलाओं का जो वोट है वो भी रविंद्र सिंह तोमर की तरफ बढ़ रहा है।
और सवाल ये भी है कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पर किसान वोट करेंगे, महिलाएं वोट करेंगी। एक तरफ कृषि मंत्री हैं वो, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्र में आते हैं, रैली करते हैं। कमलनाथ जी भी यहाँ पर आएंगे, दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर आए, राकेश टिकैत का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो है वो आएंगे प्रचार प्रसार के लिए। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से फर्क पड़ेगा यहाँ? क्या फ़र्क पड़ा है? कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने इतने 50 करोड़ खर्चा किया, उसका गरीब जनता के लिए कुछ कर देते तो वो भला होता ना। क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस ही आ रही है। कांग्रेस की पूरी लहर है पूरे मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस की लहर है, और कांग्रेस ही आ रही है। कहीं भी कोई भी आ जाए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इन पे। हाँ, और रही दिमनी विधानसभा की, तो वो जैसे विधायक जी की बोल रहे हैं ना, तो वो गरीब जनता के, किसान के हित से ही हैं। जैसे किसानों के लिए लड़ाई लड़ना उनका पहला नंबर है, गरीब जनता के साथ खड़ा होना उनका पहला नंबर है। तो वो जन जन के लाडले हैं रविंद्र सिंह तोमर, जन जन के लाडले। इसलिए दिमनी विधानसभा से रविंद्र सिंह तोमर ही जीतेंगे, और वो भी 50,000 से। हाँ, वो 50,000 वोटों का मार्जिन। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, जैसे आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से कोई फ़र्क पड़ रहा है, मैं आपसे ये भी कहूँगा और इसका दावा करता हूँ कि नरेंद्र मोदी यहाँ पे सभा छोड़िए, अगर वो यहाँ से सरपंची भी निकाल ले, नरेंद्र मोदी भी, ये ऐसा क्षेत्र है, नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज है, अगर वो यहाँ से सरपंची निकाल के दिखा दे तब आप मेरे से बात करिएगा। इसको दिमनी विधानसभा कहते हैं। यहाँ पे राजा राजा नहीं बनता है, यहाँ पे जो जनता के बीच में रहता है, उसके सुख दुख का हमदर्द है, सिर्फ वही उनका प्रत्याशी और उनका प्रतिनिधि बनता है। तो सीएम चेहरा जो है वो कौन होगा? आशंका जताई जा रही है कि डिप्टी सीएम बना देंगे अगर जीत गए रविंद्र जी। तो ये तो देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स है, पार्टी की मर्जी होगी, पर इस चीज़ की तो गारंटी है कि अगर जनता फिर से मौका दे भी रही है, और अगर देती है तो हम तो चाहे डिप्टी सीएम बनाओ, चाहे मुख्यमंत्री बनाओ, चाहे आप कुछ भी बनाओ, हम तो अपनी दिमनी की जनता के थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पद पर पहुंचने के बाद भी रविंद्र सिंह तोमर की पकड़ जनता के बीच उतनी ही रहेगी, वो वैसे ही मिलेंगे जैसे कि इन्होंने बताया कि हर रविवार को वो जनता से मिलते हैं और एक फ़ोन पर जनता के पहुंच जाते हैं। हमने भी कई जगह सर्वे किया और सर्वे में लगातार लोगों का यही कहना है कि रविंद्र सिंह तोमर तुरंत एक्शन लेते हैं। एक बार सर्वे करा लेते हैं, एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या नरेंद्र सिंह तोमर को वोट जाएंगे यहाँ से? नहीं। क्या रविंद्र सिंह तोमर जीत रहे हैं? एक बार 50,000 वोटों का तो है आप लोगों का मार्जिन। एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, किसकी सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में? महिलाएं वोट कर रही हैं कमलनाथ को, रविंद्र सिंह तोमर को वोट कर रहे हो दिमनी से। क्या रविंद्र सिंह तोमर जीतेंगे तो कहीं जुमले तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं। जो बोलते हैं करते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, क्या जो वादे कर रहे हैं रविंद्र सिंह तोमर, जगह जगह जा रहे, कांग्रेस पार्टी भी जो वादे कर रही है, क्या उसको पूरा करने में सक्षम है वो? देखिए, 18 महीने की सरकार रही थी, तब भी वो चीज़ें पूरी हुई थी, और मैं तो घर घर डोर टू डोर जा रहा हूँ। जिस तरह से मीडिया अपना कार्य कर रही है, घर घर जाके सर्वे ले रही है, तो मैं भी एज एक सर्वे ही कर रहा हूँ। तो उसमें सब लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग अपनी तरफ से बताते हैं मुझे कि हाँ हमारे कर्ज़े माफ़ हुए, हाँ हमारी बिजली माफ़ हुई। आज ही मैं एक गांव में गया था और उधर पे भी मेरे से एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कही कि ये किन का पर्चा है, हमने कि दद्दू कांग्रेस का, तो उन्होंने कि हाँ तो हम जाइए वोट देंगे, कैसे जाने हमारे बिजली के बिल माफ़ करे जाते। तो ये तो जनता बताती है। आप देखिए, अगर कार्य करोगे, आपका कार्य बोलता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है, तो ये सीधे सा सिद्धांत, आप कार्य करोगे जनता आपको पसंद करेगी। क्या काम जो कर रहे हैं आप भी उनके साथ लगातार घूम रही है, क्षेत्र में लग रहा है पकड़ है या फिर ऐसे ही घूम रहे हैं आप लोग? अरे नहीं, हमारी बहुत अच्छी पकड़ है, और विधायक जी ने जो 2.5 साल में सबके लिए किया है वो बाकी के लोगों ने नहीं किया है। जैसे हम बुजुर्गों से मिलते हैं, बच्चाओं से मिलते हैं, वो कहते हैं कि एक ही शेर है दिमनी में, वो है रविंद्र सिंह तोमर। तो शेर है दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर? जी बिल्कुल है, शेर है, बिल्कुल शेर है, तभी तो पहुँचाइए गधे बैठाने के लिए घोड़े पैसे। तो चलिए, ये यहाँ पर आम जनता थी। ज्योतिराज सिंधिया अपने साथ विधायकों को लेकर जब चले गए तो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में रविंद्र सिंह तोमर को जनता ने आशीर्वाद दिया और सत्ता पर बिठा दिया। अब सवाल ये है कि क्या दोबारा जनता वोट कर देगी? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें, कौन जीत रहा है। नमस्कार।